नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सिगरेट युवाओं में एक फैशन बन चुका है, लेकिन हर एक सिगरेट उनकी जिंदगी के 11 मिनट कम कर रही है। सिगरेट पीने वालों में लंग्स कैंसर के साथ ही हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ रहा है। आज नो स्मोकिंग डे है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि सिगरेट से हमारी सेहत को क्या क्या नुकसान हो रहा है। हम सब जानते हैं कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद सिगरेट की लत, स्मोकिंग की लत छूट नहीं रही और देश में होने वाली जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं, उसमें हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में टोबैको से जुड़ा हुआ है। कैसे इसकी लत से छुटकारा पाया जा सकता है, चर्चा करेंगे विस्तार से खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। युवाओं में सिगरेट पीने की बढ़ती लत किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। इसकी लत मौत को दावत देने के बराबर है। एक रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट जिंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल 12 से 13 लाख लोगों की मौत की वजह अकेले तंबाकू है। इसमें से भी 10 लाख लोग सिगरेट पीने के चलते मरते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल वयस्क आबादी के 4% सिगरेट का सेवन करती है। सिगरेट पीने वालों में 7.3% पुरुष हैं और 0.6% महिलाएं हैं। वहीं WHO की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.2% महिलाएं बीड़ी पीती हैं। सिगरेट पीने से होने वाले खतरों की बात करें तो सिगरेट में निकोटीन के अलावा कार्सिनोजेंस होता है, जिनसे तारकोल बनता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद टार फेफड़ों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है। इसके धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है। इससे लंग कैंसर का खतरा तो बढ़ ही जाता है, साथ ही गुर्दे को भी सीधा नुकसान पहुंचता है। सिगरेट पीने वालों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 2 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही इससे अस्थमा, सांस फूलना, स्किन डिजीज, दांत खराब होने के साथ एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में गर्भपात की आशंका भी बढ़ जाती है और बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं। निकोटीन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। शुगर के रोगियों के लिए भी सिगरेट जानलेवा है। नो स्मोकिंग डे पर इस साल की थीम क्विट योर वे रखी गई है, यानी सिगरेट से खुद को दूर रखने में ही भलाई है। क्योंकि एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 9 लंग्स कैंसर के शिकार सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं। WHO की माने तो दुनिया भर में करीब 130 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और करीब 80 लाख लोगों की सालाना इसके सेवन के चलते मौत हो जाती है। ऐसे में जिन्हें सिगरेट की लत है, वो नो स्मोकिंग डे पर सिगरेट को कहें ना और मजबूत इरादे और सकारात्मक सोच के साथ ठान लें कि जिंदगी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज नो स्मोकिंग डे पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, यकीन मानिए ये हम सिर्फ रस्म अदायगी नहीं कर रहे हैं आज के दिन पर, बल्कि आज की इस चर्चा के कुछ मायने निकालकर हम आपके बीच में लाना चाहते हैं, ताकि आप इस बात की गहराई को समझिए, ताकि इस बात का जो मर्म है उसे आप समझें, कितनी गंभीर है ये बीमारी, ये लत, इसे आप पाएं। इसीलिए आज हम कर रहे हैं खास चर्चा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रमाकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम जग्गी, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर सालकर, जो कि प्रेसिडेंट है NOTE के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। डॉक्टर शेखर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप इन मसलों से जुड़े हुई जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी जानते हैं, एक तरह का एक्टिविज्म भी आप कर रहे हैं और खुद डॉक्टर भी हैं। ये त्रासदी जो हमारे देश में है, डेटा फैक्ट्स हम सबके सामने हैं, कितनी बड़ी त्रासदी है स्मोकिंग की लत और उससे होने वाली मौत। एक वन ऑफ द सबसे ज्यादा तकलीफ वाली है, क्योंकि अभी यंगर जनरेशन इज फॉलिंग प्रे टू दिस। जो अभी पहले अभी 15 बरस से चालू होती है, 8वीं 9वीं क्लास से ये स्मोकिंग की लत चालू होती है
और ये बहुत ही पावरफुल लत है। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द हीरोइन। सबको लगता है कि नहीं मैं कल छोड़ दूंगा, मैं कल छोड़ दूंगा, लेकिन छूटती नहीं है। और जब तक आपको कुछ बीमारी नहीं होती है और आप कैंसर से लड़ नहीं रहते, आप हार्ट अटैक नहीं होता है और आपकी सांस नहीं फूल जाती, तब तक आपको ये इसकी पता नहीं चलता है कि आपको वो हानिकारक है करके। लेकिन हम गोवा के लोग उससे बहुत ऐसी कंपेयर टू द अदर स्टेट हम लोग अच्छे हैं, बिकॉज हमारा स्मोकिंग टोटल टोबैको यूज ही अबाउट 10% है अभी। उसमें स्मोकिंग अभी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट है कि अभी लेडीज में स्मोकिंग थोड़ी सी बढ़ रही है, उसकी हमको बहुत चिंता है। और हम लोग अभी अवेयरनेस करने जा रहे हैं कि लेडीज के पास की वो क्यों ऐसी बिकॉज ऑफ द न्यू लाइफस्टाइल, पब लाइफस्टाइल, कॉल सेंटर की लाइफस्टाइल के लिए, और इसके लिए वो स्मोकिंग में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ावा दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल में स्मोकिंग की थोड़ी कम हो रही है। और जो कम लोअर सोशो इकोनॉमिक जो लोग हैं वो सिगरेट की वजह से वो गुटखा पान मसाला ऐसी लोगों की लात होती है। बिल्कुल, यानी कि टोबैको किसी न किसी रूप में कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि नो स्मोकिंग डे है, हम ज्यादा फोकस स्मोकिंग पर ही करेंगे और उससे जुड़े हुए जो डेटा है हमारे पास वो मैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे के सामने रखना चाहूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर रमाकांत, WHO का डेटा है हमारे सामने जो ये कहते हैं कि 267 मिलियन टोबैको यूजर्स हैं इंडिया में। और इसमें से भी जो ब्रैकेट में कहूंगा जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है यूथ। और यूथ में भी जो एज ग्रुप है 13 से 15, जैसा कि अभी शेखर सर ने भी कहा कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे, 13 से 15 साल के बच्चे अगर आप देखें 8.5% यूज कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म ऑफ टोबैको के, और उसमें से भी 4% स्मोक टोबैको है। यानी कि एक बड़ी आबादी बच्चों की 13 से 15 साल के उनको लत लग रही है स्मोकिंग की। कितना गंभीर आप इसे मानते हैं एक देश के लिए जहां पर हम कह रहे हैं कि हमारी तो रीढ़ की हड्डी, हमारा फ्यूचर वर्कफोर्स ही ये बच्चे होने वाले हैं? जी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि 2-3 चीज़ें होती है इसे कि जो लड़का बहुत जल्द उम्र में स्मोकिंग की जिसको लत लग जाती है, इसे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इनके जो टिश्यूज़ फॉर्मेशन स्टेज में होते हैं, इसके डैमेजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनके लंग्स बहुत जल्दी ख़राब होंगे, इनके आर्टरीज जल्दी ख़राब होंगे, और साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जिसे हम कैंसर कहो या पैरालिसिस का अटैक कहो, ये बहुत जल्दी आ जाते हैं इन्हें। और तीसरा जो है कि ये लोग आगे चल के किसी बड़े काम करने के लिए, जैसे कि मिलिट्री में जाए, कहीं सर्विसेज में जाए, कहीं हैवी फिजिकल ड्यूटी करें, इसके काम के नहीं रहते। तो ये जो सोशल डैमेज है, ये जो नेशनल डैमेज है, ये बहुत ही सीवियर होगा। जैसे आपने बताया कि जो WHO का जो डेटा है, UN का जो डेटा है, 26-27 करोड़ लोग तंबाकू से ग्रस्त है, ये इस लत से ग्रस्त है। इसमें से 1/3 जो है ये स्मोकिंग से ग्रस्त है, यानी या तो सिगरेट कहिए या बीड़ी कहिए। बीड़ी सिगरेट ऑलमोस्ट 1/3 उसमें से सिगरेट होती है, 2/3 बीड़ी वगैरह होती है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इतने ही नंबर, यानी 20-25 करोड़ पैसिव स्मोकिंग से, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हो घर पे तो आपके बच्चे एक्सपोज होते हैं, आपकी बीवी एक्सपोज होती है, भाई बहन जो है वो भी एक्सपोज होते हैं, और उनको भी कैंसर होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। करीब देखिए आज के दिन पे अपना जो आबादी है 140 करोड़ हो गई है। आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो गए हैं, चाइना को भी क्रॉस करके। और अगर हमारे इसमें से 27 से 30 करोड़ समझ लीजिएगा लोग इससे ग्रस्त हो गए, तो जाहिर है कि इसका जो डायरेक्ट कॉस्ट जो है ये बहुत होगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होगा, जैसे कि बीमारियों का कॉस्ट, हेल्थ केयर का कॉस्ट, इनके इन्वेस्टिगेशंस का कॉस्ट, इनका सोशल एब्सेंस, जैसे कि आदमी खांसी से ग्रस्त हो जाता है, न्यूमोनिया से ग्रस्त हो जाएगा स्मोकिंग के कारण, इसका कॉस्ट तो आप एक्चुअली इसका मोल लगा ही नहीं सकते। तो इसमें जो डैमेज है ये बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि करीब देखा जाए तो टोबैको से, तंबाकू से करीब 13 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा के बैठते हैं अपने देश में। और
हाँ जी, बिल्कुल सर, ये आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट डेटा जिस पर हमने भी हाईलाइट किया, देश पांडे सर, हमने भी अपनी रिपोर्ट में इस डेटा को काफी हाईलाइट किया। आप देखिए कि देश में 5 लाख से ज्यादा मौतें कोविड से हुई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन ये 2 साल का डेटा हमारे पास है, लेकिन 1 साल में हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग टोबैको से मर रहे हैं। आखिर उस पर हम लोग क्यों बात नहीं करते? ये सिर्फ जब नो स्मोकिंग डे, एंटी टोबैको डे आता है, सिर्फ उसमें ही, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि रस्म अदायगी भरकर रह जाती है, और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंसान ही नहीं झेल रहा है जो लती है इसका, बल्कि पैसिव स्मोकिंग, जिसका इंपॉर्टेंटली जिक्र किया देश पांडे सर ने, उस पैसिव स्मोकिंग से कितने लोगों की मौत हो रही है, ये बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय। विक्रम जग्गी सर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं अपने लंग्स को चेक करवाने में, आप जब एक्सरे देखते हैं उनकी या रिपोर्ट्स देखते हैं, पहली चीज जो आप देखते हैं या नजर आती है आपको, क्या उसमें कंट्रीब्यूशन स्मोकिंग का होता है, और क्या लोग गंभीरता से लेते हैं अपनी स्मोकिंग की आदत को, या आपसे थोड़ा सा उन्होंने सलाह ली और घर गए और वापस सिगरेट के कश की, यार हमें कुछ नहीं होगा, बाकी को होता है, हमारी बॉडी तो अलग ही बनी हुई है, हमें कुछ नहीं होगा स्मोकिंग से। इस तरह की मानसिकता क्या आपको नजर आती है सर पेशेंट्स में? दीपक जी, ऐसा है कि स्मोकिंग की जो लत लगती है वो बड़ी तेजी से लगती है, लेकिन स्मोकिंग के जो डैमेजेस पहुंचते हैं वो धीरे धीरे कुतर के धीरे धीरे आगे आते हैं। ये मसला है असली। तो और ये जो आपने अभी जिक्र किया कि इट्स नॉट गोइंग टू बी मी, यानी सबको मालूम है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, लंग डिजीज होती है, हार्ट डिजीज होती है, सबको बैकग्राउंड में अपने दिमाग में पता है, कहीं पे अपने जहन में। लेकिन हर वक्त ये होता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी मी। और जैसे मैंने कहा 10-20 साल निकलते हैं जब आके लंग्स में डैमेज होता है, लेकिन जो ये डैमेज होता है ये नियर टू परमानेंट होता है लंग्स के अंदर। छोड़ देने से कुछ हद तक वापस आ जाता है, छोड़ देने से लंग कैंसर का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक अबाउट दिस। छोड़ने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन एज आई सी इट, शुरू ना करना इज ए मच बेटर स्ट्रेटजी देन गिविंग इट अप। और उसमें सबका अपना अपना रोल है, और हमें अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि क्या हम अपना रोल कर रहे हैं। डॉक्टर्स अगर खुद स्मोक करते हैं तो किस मुंह से अपने पेशेंट को बोलेंगे? फादर घर में स्मोक कर रहा है तो बच्चे को कैसे रोकेगा वो? हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, सो कॉल्ड फिल्म स्टार्स या दूसरे सेलिब्रिटीज़ वगैरह, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आर दे सेटिंग? और जैसे मैं कई दफ़ा अपने घर में बात करता हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को नहीं सिखाते कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। इससे पहले मैं थोड़ा सुन रहा था, आपका स्टॉक्स के बारे में आ रहा था, तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में। इसी तरह बच्चों को अगर स्कूल में 2 क्लासेस भी ले ली जाएं कि स्मोकिंग के डैमेजेस क्या हैं, जिससे पहले कि वो स्मोक करें। और स्मोकिंग होती स्कूल में ही शुरू है आमतौर पे, बिकॉज दे वांट टू लुक माचो, दे वांट टू लुक मैनली, दे वांट टू शो कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। एक बार 3 बच्चे, मैं कार चला रहा था, 3 छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के थे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा इधर आओ, तुम क्यों स्मोक कर रहे हो? मेरे से रोका नहीं गया। तो वो कहते हैं तेरे को क्या है, एग्जैक्टली ये वर्ड्स, तेरे को क्या है, अपने पैसे से पी रहे हैं ना। मैंने कहा फिर भी तुम क्यों स्मोक करते हो? कहते हैं हमें अच्छा लगता है, वी फील वेरी यू नो, दे फील मोर ग्रोन अप। सो उनको हमें शिक्षा अच्छी देनी चाहिए ताकि वो इस चीज की तरफ जाए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, कि छोटे छोटे बच्चों के मन में जो मानसिकता है ना, जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, वो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं सिगरेट पीने में। और कहीं ना कहीं बहुत क्लीशे लगेगी ये बहुत लोगों को लाइन जो मैं कह रहा हूं, कि हम अपनी फिल्मों में, हम अपने धारावाहिकों में, यूट्यूब्स पे अपने अपने जो रोल मॉडल्स हमने सो कॉल्ड हीरोज बनाए हुए हैं या हीरोइंस बनाई हुई हैं, उनको देखते हैं और हम फील करते हैं कि हम वी आर ग्रोन अप। जैसा कि सर ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, वी फील ग्रोन अप, कि हमारे हाथ में अगर सिगरेट है। कुछ तो ऐसे ऐसे मिथ्स हैं डॉक्टर शेखर, जो बचपन से मैंने सुनी है और मैंने अपने आसपास देखा है। फॉर्चुनेटली मैं कभी स्मोकिंग की लत में नहीं पड़ा, लेकिन मैं बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं, बाकी लोग नहीं थे। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के छोटी छोटी मिथ जो है उनकी मानसिकता पर हावी हो जाती है। जैसे कि मैंने सिगरेट पी ली तो मेरी आवाज भारी हो जाएगी, मैं बहुत मैनली साउंड। कुछ लोगों के में देखा है कि अगर आपने सिगरेट पी ली है तो आप टेंशन को भूल जाएंगे। हमारे तो गाने भी चलते हैं कि फिक्र को धुएं में उड़ाता चला।
और एक और है जो गांव में मैंने देखा है डॉक्टर शेखर, जो बुजुर्ग महिलाओं को मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बीड़ी पियो क्योंकि हमारे तो घेंगा हो गया, गॉइटर हो गया, तो बीड़ी पी के ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी मिथ्स हैं जिन पर हमने बुनियादी रूप से काम किया ही नहीं है एग्जैक्टली। नहीं, एक उसमें क्या है, एज डॉक्टर जग्गी हैज सेड इट वेरी करेक्टली, वो कैरिकुलम में आना जरूरी है। और नॉर्थ इंडिया से हम लोगों ने वो कैरिकुलम जो स्टडी करते हैं उसमें हमने डालने की कोशिश की है कि तंबाकू क्या होती है, तंबाकू के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मिथ्स क्या होते हैं। अगर वो शुरू 7वीं 8वीं 9वीं ऐसा कक्षा में पढ़ाए गए तो शायद जब भी बढ़ जाएंगे तभी उनको थोड़ा सा अच्छा मालूम हो जाए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दीज आर एक 10% 20% पीपल आर गोइंग टू continue with this type of things, but they have to understand that either you have to leave, वो छोड़ने का बहुत ही difficult है। You have to understand that to quit is very very difficult in spite of हमचे सगळा efforts, our all efforts we take, not more than 20-30% will leave. That means 70% लोग जब तक मर जाएंगे नहीं तो और उनको बीमारी हो जाएगी तब तक वो स्मोक करते रहेंगे। तो इट्स अ वेरी पावरफुल एडिक्शन एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्विट। अभी हमको अगर अभी डेथ रेट्स कम करने हैं तो क्विट करना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म डेथ्स कम करने हैं तो बच्चे लोगों को सिखाना जरूरी है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। और तुम 1 सिगरेट पियो, 10 सिगरेट पियो, 30 सिगरेट पियो, एवरीथिंग किल्स। यू हैव टू डिसाइड यू वांट टू डाई ऑफ AK-47 और यू वांट टू डाई ऑफ पिस्तौल। तो मरने वाले तो है सिगरेट पीने से। तो और तंबाकू में तो आप सिगरेट पियो, आप पान मसाला खाओ, गुटखा खाओ, और जो हमारे हीरो हीरोइंस है, अभी अमिताभ बच्चन से हमने बात की और उसने विड्रॉ किया एडवर्टाइजमेंट से, लेकिन बाकी हीरो तो ऐसा चल रहा है कि उनको कुछ पड़ा ही नहीं लोगों को हेल्थ का, बिल्कुल, और खाली पैसे बनाने में लगे हुए हैं। तो आई फील देयर शुड बी, गवर्नमेंट आल्सो हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉर्म्स टू डिसाइड व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होता है बाबा? सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? पीपल आर टेकिंग लूप होल्स उसमें से और एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, स्पेशली फॉर दोज वेयर यंगर पीपल वॉच टीवी, लाइक क्रिकेट मैचेस रहे, फुटबॉल मैचेस रहते, तभी ये सब लोग पान मसाला गुटखा का इलायची करके डालते हैं, पान मसाला का करके डालते हैं, दारू का बोतल में सोडा में करके बिकते हैं। और सबको मालूम है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और सबको मालूम है ये प्रचार किस चीज का हो रहा है, सबको मालूम है ये प्रचार किस चीज का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप इनडायरेक्टली ऐसा प्रचार करते हैं। खैर, इस पर जो छद्म प्रचार है, स्यूडो एडवर्टीजमेंट है या पैसिव एडवर्टीजमेंट है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा एज ए इंडस्ट्री जब हम देखते हैं, हम तो बिजनेस चैनल है, हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मेजर एक्सपोर्टर है टोबैको का, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसके बेसिस पे चल रही हैं, 800 मिलियन टन्स केजीज 800 मिलियन केजीज एनुअल प्रोडक्शन है, शायद इससे भी ज्यादा होगा। तो वहां पर क्योंकि कारोबारी लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी तो पूरी की पूरी कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमें कैसे बैलेंस करके अपने नई नस्लों को टोबैको के जकड़ से बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होगा। सिर्फ अखबारों में इश्तिहार देकर, बड़ी बड़ी बातें करके, रस्म अदायगी करके नहीं होगा, इसमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। डॉक्टर देशपांडे सर, बहुत सारे डॉक्टर्स और दर्शक भी हमारे शो पे देख रहे हैं कि हमारे रेगुलर गेस्ट हैं डॉक्टर अंशुमान, उनका मैसेज मुझे आया कि आपको इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। हम स्मोकिंग शुरू कर लेते हैं अपने एक लत के कारण, एक थोड़े से शौक के लिए, लेकिन उसके बाद जो बर्डन आता है पूरे परिवार पर उस डिजीज से लड़ने का, आप उसको अगर आप पूरी जीडीपी में अगर आप देखेंगे, वो 2017 के आंकड़े हैं, 35 साल और अबव के जो लोग हैं उन पर जो डिजीज का बर्डन आया है सर, वो पूरा 27.5 बिलियन US का आया है। एक और स्टडी में पढ़ रहा था कि भारत हर साल अपनी जीडीपी का 1% ऐसी बीमारियों के कारण गंवा देता है। अगर आप सोचिए हेल्थ पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, 1.3% अपनी जीडीपी का, और टोबैको के कारण होने वाली मौतों से हमें 1% का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आपके परिवार पर कितना बड़ा बोझ आ रहा है, देशपांडे सर हमें यह भी समझना पड़ेगा। जी देखिए, जो पाश्चात्य देशों में जो देखा गया है
कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि जब ये सारी हैबिट्स से नुकसान होना शुरू हो जाता है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है ये 50 क्रॉस करके गई होती है, यानी कि 60, 65, 70 ईयर्स में उनको कैंसर होता है, उनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होता है और बाकी के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात ऐसी कि वहाँ पे सोशल नेट जो है, इनका जो हेल्थ केयर कवर जो होता है वो एकदम तगड़ा होता है, जितना अपना अभी भी है नहीं। तो दुर्भाग्य से क्या है कि जल्दी स्मोकिंग शुरू करने से, है ना, 13, 14, 15, 20 साल की उम्र में जब स्मोकिंग करते हो तो 20 साल के अंदर यानी 40-45 साल में जब इंसान अपने फैमिली का एक आधार स्तंभ होता है तभी उनको बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो सोच लीजिएगा कि इनकी लीव कहिए, बीमारियां कहिए, बीमारी पे खर्चा होने वाले जो खर्चे हैं, या कोई किसी को कैंसर हो गया या किसी को हार्ट अटैक अगर आ गया तो इसकी कीमत तो आप लगा ही नहीं सकते। जो हम कह रहे हैं कि $27 बिलियन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो सिर्फ एक एस्टिमेट है, असली एस्टिमेट तो आप कर ही नहीं पाएंगे, हो सकता है कि 4 गुना ज़्यादा हो। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं मैं कि आज जो नुकसान है ये करीब करीब अपने हेल्थ केयर के कंप्लीट बजट से ऑलमोस्ट 60% है, वो नुकसान ही है। तो ये आप कभी भी ये मेकओवर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सर, और ये तो इकोनॉमिक नुकसान है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इकोनॉमिक नुकसान है, लेकिन एक परिवार के सदस्य का जाना, या उसको इमेजिन कीजिए आप खुद या आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त बेड पर पड़ा हुआ है अस्पताल के, जो खर्चा हो रहा है उस पर तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो छोड़िए, लेकिन उसके चले जाने का या उस पर जो बीत रही है, उस पर जो दर्द हो रहा है, उसका अंदाजा, उसका नुकसान का तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए इसे इमेजिन जरूर कर दीजिएगा। खासतौर से आज का शो में मैं बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं 13, 14, 15 साल के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने शुरू नहीं किया है और देखा देखी उनको लग रहा है कि वो शुरू करेंगे एक दिन। कई लोग तो गोल्स बनाते थे कि 12th पास करूंगा तो सिगरेट पीऊंगा। नो, आज समझ जाइए अभी भी वक्त है। अगर आप दूर रहे तो बच जाएंगे। किसी भी सिगरेट पीने वाले से पूछिएगा कि क्या आपको कोई इसका फायदा मिला, कोई ऐसा एहसास मिला जो बिल्कुल आपको अलग दुनिया में ले जाए, वो कहेगा नहीं। एंड आई एम सॉरी, आई कांट क्विट नाउ। उसकी लाचारी को समझिएगा, आज ही हो सके तो दूर रहिए। डॉक्टर जग्गी, एक और चीज में समझना, मैं उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं जो शुरू करने के बाद ना सब्स्टिट्यूट्स ढूंढते हैं। अब जैसे आजकल देख रहे हैं कि पतली वाली सिगरेट आ गई, तो लॉजिक दिया जाता है कि पतली सिगरेट में स्मोकिंग कम होगा, उसमें तंबाकू कम है, तो उसको पी लो, ये चल जाएगा। कुछ लोग जो है वो कुछ च्युइंगम वगैरह लेने लग जाते हैं, कुछ लोग ई सिगरेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी उतना ही खतरनाक है सर, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता। मन की झूठी तसल्ली है कि ये सेफर है। कुछ हद तक नुकसान कम है क्योंकि ये सारे निकोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो लत तो पूरी है इसकी, सिगरेट के साथ निकोटीन भी जा रही है और बहुत सारे अदर गैसेस एंड कार्सिनोजेनिक्स भी जा रहे हैं। तो वो इन सब्स्टिट्यूट्स के साथ नहीं जा रहे हैं, बट दे इन एडिक्शन टर्म्स दे आर इक्वली हार्मफुल। 2-3 शब्द कहना चाहूँगा। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि अच्छा तो ये होगा कि हम इसको शुरू ना करें, हाँ। लेकिन अगर किसी को हो गई है तो छोड़ने के क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं जो मैंने देखे हैं। प्लीज। सबसे स्ट्रांग चीज जो इसको सक्सेस या फेलियर की तरफ लेके जाएगी वो है एक अंदर की कन्विक्शन कि ये मुझे करना है। और उसमें हेल्प मिल सकती है डॉक्टर के कहने पे, जैसे आपने भी मेरे पहले सवाल में पूछा था कि डॉक्टर के कहने से फर्क पड़ता है कि नहीं। एक्सपीरियंस टेल्स मी एंड डेटा ऑल्सो शोज कि डॉक्टर के कहे हुए का बहुत फर्क पड़ता है। वाइफ के पीछे पड़ जाने से छोड़ो 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 ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। अंदर से जब आवाज उठती है, 80% ऑफ द पीपल जिन्होंने सक्सेसफुली क्विट किया है, उनमें से 80% लोग वो हैं जिन्होंने बिना किसी एड के अपने आप किया। हेल्प मिलती है निकोटीन गम से, निकोटीन पैचेस से, कुछ दवाइयों से और कुछ प्रैक्टिकल तरीके कि बताइए लोगों को आसपास कि मैंने सोच लिया है कि फलानी तारीख से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अनाउंस करिए अपने घर में, बच्चों को, बड़ों को, अपने ड्राइवर को, अपने दोस्तों को, ताकि उनके सामने आप छोटा फील करें। इफ़ यू गो बैक ऑन योर वर्ड्स, पूजा पाठ करके कुछ एक ड्रामा करिए कि फलानी तारीख से जी मैंने छोड़ दिया, कि अपनी जला के फेंक दी, एस्ट्रे बाहर फेंक दी, वगैरह वगैरह। और जो लोग कहते हैं कि एकदम सडनली अच्छा रहता है, सडनली का ये मतलब नहीं है कि आज
सडनली का मतलब है मंडे से नहीं, आज से। थॉट क्या है उसके पीछे, और फलानी तारीख के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, और देन स्टिक टू द प्लान। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये जो लास्ट पार्ट जो रहा है इस पूरी चर्चा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लग रहा है कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत बुनियादी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें बताई हैं। सिर्फ बात कन्विक्शन की है, आपके अंदर की जो भावना है, आवाज है, उसको सुनिए। छोड़ना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। हमने अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने छोड़ा है, वापस बैक टू ट्रैक अपनी लाइफ पे जरूर आए हैं। और यकीन मानिए आपकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा गुलजार, हसीन, खुशनुमा, जो आप कहें शब्द लगा लीजिए वही होगी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर विक्रम जग्गी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शेखर सालकर, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण डेटा हमारे सामने रखे, थैंक यू सो मच सर।